आपने मैम लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट अगर जैसे बायो में है और फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है तो उसके साथ वो कोई भी और कॉम्बिनेशन ले सकता है। हाँ तो जी लेकिन मैम। अगर मैम ग्रेजुएशन में अगर उसने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लिया तो ये ग्रेजुएशन का लेवल किस तरह से डिटर्मिन होगा कि उसने बच्चे ने किस चीज़ में ग्रेजुएशन की है। मैम इससे रिलेटेड जैसे अभी। या तो लास्ट पहले तो यही होता है ना कि हेलो। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी मैम, अभी तक तो यही इम्प्लीमेंट हुआ है ना कि जैसे बच्चा बीएससी कर रहा है तो मतलब उसको यही कि उसने ग्रेजुएशन बीएससी में किया है या बीए में किया है। हाँ तो जी। अब कैसे डिटर्मिन होगा अगर उसने बायो भी ले लिया है, अगर मैथ्स भी ले लिया है या फिर हिस्ट्री भी ले लिया है, मैम तो ये एक्चुअली किस तरह से अभी डिटर्मिन होगा कि जो बच्चे ने भी किस चीज़ पॉलिसी में। आ मैम जो भी पॉलिसी आती है उस पर वर्क करने में 1-2 साल तो लग ही जाते हैं ना। तो अभी इसका फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अब उसकी ओके। अब उसकी डिग्री पे सिर्फ ग्रेजुएट ही लिखा जाएगा। हेलो सबके पेरेंट्स, इक्वल मैं इसका एग्जाम। जवाब देती हूँ। हाँ जी, गुड निहारिका आफ्टरनून मैडम, मैम। इस पे जवाब मैं देती हूँ जो कि ये मैडम ने पूछा है कि पहले बीएससी, बीए, बीकॉम ऐसे अलग अलग कोर्सेज होते थे। अभी ग्रेजुएशन ये कोर्स होगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जैसे अगर आप कोई भी नौकरी पेशा के लिए जो कि ऐड आती है उसमें लिखा रहता है कि ना आपकी 10+2 फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट में होनी चाहिए, वो लोग इसके लिए क्वालिफाइड है। हाँ जी। ऐसा ही आगे भी होगा। समझ लीजिए कि ना जिनको बायोलॉजी भी चाहिए, ज्योग्राफी भी चाहिए या फिर और कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अभी कैंडिडेट कितने कैंडिडेट है, कौन से सब्जेक्ट के हैं, इस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब बीएससी है तो यही सब्जेक्ट होंगे, बीएससी में भी अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, लेकिन ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन बोला जाएगा, जो भी डिग्री होगी उसको ग्रेजुएशन बोली जाएगी और उसके हिसाब से अलग अलग कोर्सेस और अलग अलग हमारे यहाँ पर जो नौकरी के एम्प्लॉयमेंट के जो भी ये निकलेंगे अपॉर्चुनिटीज निकलेगी, उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार किया ओके जाएगा। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम। किसी और को कोई क्वेरी है तो प्लीज़। हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्लियर कर सकते हैं आप। पेरेंट्स, बच्चे भी जुड़े हुए हमारे साथ और उनको मैं बताना चाहूंगी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें बच्चों को बर्डन नहीं देना है। हमने बच्चों को खुशी से सिखाना भी खुशी से है, बच्चा खुशी से सीखे, उसके जीवन में आनंद लेके आना हमारा काम है। ये नहीं कि ना बच्चा मतलब कितना टेंशन में आता है कि नहीं आज एग्जाम नहीं होना चाहिए, इस एग्जाम के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता है, बोलता है कि नहीं आज मुझे बुखार है, आज मेरे पेट में दर्द है। स्कूल में जाने के लिए शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा कि जब उसको कठिनाई आती है, सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, कोई एग्जाम होती है तो वो बहाने बनाता है। तो उन बहानों से हमें निकालना है, बच्चों को लगे कि ना मैं दूसरे अच्छे से हैप्पी घर में जा रहा हूँ, स्कूल ही है, बच्चे का सेकंड हाउस है ये। इस घर में आने के बाद बच्चा खुशी से दूसरे दिन भी तैयार होकर निकले, ये नहीं उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। इस हिसाब से बच्चा अपने आनंद से, अपने हैप्पीनेस से सीखेगा। दूसरी बात यह है कि ना जल्दी से जल्दी बच्चों को किसी वर्ग में किसी तरीके से हमने उसको तैयार करवाना है कि कोई व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकता है या फिर अपना खुद का कोई उसको कारपेंटरी बहुत अच्छी है, सिलाई उसकी अच्छी है या फिर कुकिंग अच्छी है, सेफ एमबीए कर सकता है। तो वो जल्दी से बच्चे की जो भी क्वालिटी है, डिस्टिंग्विश क्वालिटी है, उस डिस्टिंग्विश क्वालिटी को बहुत